जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सभी पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सरकार ने किया यह बड़ा संशोधन। अब सरकार इन पेंशनर्स को देने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन का लाभ। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें, लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सभी पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिल जाना चाहिए, जिसके लिए दोस्तों ये भी माना जा रहा था कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ पर सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर दिलाकर ही रहेगी। दोस्तों आपको बता दें, फाइनल निर्णय ये हो चुका है कि जितने भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगी हैं उन सभी को यहाँ पर उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर अब सरकार उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दे सकती है। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 7 साल से इसका मैटर चल रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्रेडिट कर दी जाएगी, लेकिन इसका फाइनल निर्णय नहीं कर पा रहा था सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फाइनल निर्णय नहीं कर पा रहा था कि सभी पेंशनर्स को एक समान संहिता के तहत यह बड़ी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए या फिर अभी भी पेंशनर्स को इसके लिए वेट करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, फाइनल निर्णय के अनुसार ही यह तय हो चुका है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट कर दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, फाइनल निर्णय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ये लाभ कब से मिलने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए यहाँ पर पेंशनर्स लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे और पेंशनर्स ये भी चाहते थे कि जल्द से जल्द इस पर फाइनल निर्णय हो और यहाँ पर पेंशनर्स को यहाँ पर 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय नहीं ले पा रहा था कि सभी पेंशनर्स को 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि मिलनी चाहिए या फिर जो है कि 5500 या फिर 6500, इस क्रम में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइनल निर्णय कर लिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक धनराशि के तौर पर इनको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिलाकर ही रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत द्वारा काफी बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें यहाँ पर उनके द्वारा निरंतर प्रयास के बाद यह फाइनल निर्णय करा लिया गया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक लीगल पेंशन है, जिसमें यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को कम पेंशन मिल रही है। तो फाइनल निर्णय के अनुसार अब आपको यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ किस तारीख से दिया जाएगा आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक ऐसी लिस्ट बताने वाले हैं जिसमें आपको अपना नाम चेक करना होगा। अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो दोस्तों आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है, मतलब आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ अवश्य मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पर इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, जरूर दिल से लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की। दोस्तों आपको बता दें, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत निरंतर प्रयास के बाद दोस्तों 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा था निशाना। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लाइव टेलीकास्ट एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने यहाँ पर मुलाकात की है। सर्वप्रथम आपको बता दें, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सभी पेंशनर्स को एकजुट होकर एक समिति बनाई थी, जिसमें फाइनल निर्णय यह लिया गया कि सरकार यहाँ पर ऐसे यहाँ पर बात नहीं मानेगी, लिखित रूप से लेटर ही देना होगा। जिसके बाद एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सर्वप्रथम यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में एक लेटर दिया है, जिसमें साफ जिक्र किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मामूली सी सैलरी से मिलने वाला कुछ अंशदान हमारा प्रोवाइडर फंड में गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रोवाइडर फंड में गया है और हम पेंशनर्स ने लॉकडाउन के मध्य भी काफी कठिनाइयों का सामना किया है। मतलब यहाँ पर लॉकडाउन के मध्य यहाँ पर आपको पता होगा पेंशनर्स ने कैसे जीवन व्यतीत किया है। उसके बाद भी हम पेंशनर्स को हमें अपने
हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है। हम सभी पेंशनर्स की निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी पेंशन के क्रम को जरूर मानेंगे। दोस्तों आपको बता दें, लेटर में साफ लिखा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मामूली सी सैलरी से मिलने वाला कुछ अंशदान हमारा प्रोवाइडर फंड पीएफ खाते में गया है। उसके बाद हमसे ये कहा गया था 30 साल काम करने की योगदान 30 साल काम करने के बाद भी ईपीएस मद में योगदान करने के बाद भी यह क्रम नहीं बढ़ पा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ ये लाभ दिया जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, जो फाइनल निर्णय हुआ है वो एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत द्वारा हुआ है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने यहाँ पर एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने 9,500 रुपए की लिखित मांग की है कि सभी पेंशनर्स को 9,500 रुपए तक की लिखित मांग के तौर पर यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए भी एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत द्वारा लिखित रूप से लेटर लिखा गया। उसमें ये साफ लिखा था, जो भी यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उन्होंने भी भारत देश की सेवा की है, वो भी भारत देश के मूल निवासी हैं, उन्हें भी यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी 5 से 7,000 के बीच में यहाँ पर आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तभी सभी पेंशनर्स को सही मायने में ज्यादा प्रॉफिट होगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने पेंशन के साथ साथ यहाँ पर अन्य भत्ते की भी बात की है। जैसे पेंशनर के साथ साथ सभी पेंशनर्स को फ्री मेडिकल सुविधा, जी हाँ दोस्तों, उनके परिवार के लिए फ्री मेडिकल सुविधा देने की बात की है कि सभी पेंशनर्स को फ्री मेडिकल सुविधा भी प्रदान होनी चाहिए। साथ ही साथ घर के सभी सदस्यों के लिए ये सुविधा उपलब्ध होना बेहद जरूरी है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ जिक्र किया गया था। दोस्तों आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक बार फिर से आश्वासन दिया है कि सभी पेंशनर्स को पेंशन की वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी पर भी निशाना साधा है। इसमें यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया, माननीय श्रम मंत्री जी, आपने जब अपनी शपथ ग्रहण की थी तभी ये वादा किया था कि सभी पेंशनर्स को हम बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देकर रहेंगे। सालों बीत चुके हैं लेकिन आप अपने वादे से खरे नहीं उतरे हैं और हम पेंशनर्स ने, कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन तक त्याग दिया है। हमें विश्वास है कि आप हमारी मांग को अवश्य मानेंगे और हमें यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ अवश्य दिलाकर रहेंगे। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर एक 12 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी जो कि ये निर्णय करेगी कि किन किन पेंशनर्स का डाटा कितना है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों ये इस वक्त की ताजा बड़ी खबर निकल कर आ रही थी जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा।